गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IITM गीडा के 4 प्रतिभाशाली छात्रों ने एक AI वोटिंग मशीन का निर्माण किया है जो फर्जी वोट डालने वाले को 440 वोल्ट का करंट का झटका लगेगा। इस उपकरण को भविष्य के लिए चुनाव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। IITM गीडा के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और BA LLB के छात्रों ने शहादत अली, सुमेघा मिश्रा, रौनक गुप्ता और निखिल गुप्ता ने मिलकर इसे कॉलेज की इनोवेशन लैब में मात्र 20 दिनों में तैयार किया है। इस वोटिंग मशीन की विशेषता यह है कि यह बैलेट पेपर के साथ साथ फिंगरप्रिंट आधारित पहचान प्रणाली पर काम करती है, जिसमें एक व्यक्ति केवल एक बार ही अपने पसंदीदा प्रतिनिधि के लिए मतदान कर सकता है। यदि कोई दोबारा फर्जी वोट डालने का प्रयास करता है तो फिंगरप्रिंट स्कैनर तेज अलर्ट के साथ उसे 440 वोल्ट का करंट का झटका देगा। इसके अलावा इस वोटिंग मशीन में एक वायरलेस सुरक्षा प्रणाली भी शामिल है जो बैलेट बॉक्स के अंदर रखे गए वोटों की सुरक्षा स्वयं करती है। यदि मशीन को जबरन तोड़ने या छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है तो इससे स्वतः ही पुलिस और चुनाव अधिकारियों को सूचना मिल जाएगी। IITM गीडा के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने बताया कि उनके संस्थान की इनोवेशन लैब में छात्र अपने अनूठे विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस AI वोटिंग मशीन के प्रयोग से EVM को लेकर लोगों की गलतफहमियां दूर होंगी और चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगे। उनका प्रयास है कि सरकार के साथ मिलकर AI वोटिंग मशीन का चुनाव में प्रयोग किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IITM कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NK सिंह, BA LLB विभाग की HOD डॉक्टर सरिता गुप्ता, छात्र रौनक कुमार गुप्ता, शहादत अली, छात्रा सुमेघा मिश्रा ने कहा, जो किसी भी तरीके का EVM के मिसयूज को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होगी और सही और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बढ़ने के लिए काफ़ी उपयोगी मशीन साबित होगी। सर, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो EVM मशीन से जुड़े जो बहुत सारी भ्रमात्मक बातें लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं, ये इसमें ऐसे सिस्टम्स डाले गए हैं कि अगर उनका उपयोग किया जाएगा तो निश्चित उनको लगेगा कि टेक्नोलॉजी हमें मदद कर रही है और किसी तरीके का भ्रम EVM मशीन के साथ नहीं रखना है। सर, कितना समय लगा इसको बनाने में? 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय लगा है। बच्चों ने बड़े कारगर तरीके से इसको बना लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। हम उसको लिए काफ़ी जो टीचर्स ने सहयोग किया उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। सर, क्या कभी भविष्य में सरकार के सहयोग से इसको लाया जाएगा उपयोग में चुनाव में? बिल्कुल लाया जाएगा। अगर सरकार और जो एजेंसीज़ हैं इसके लिए जिम्मेदार अगर वो मदद करती हैं तो जो भी टेक्नोलॉजी इंक्लूड करने को बोलेंगे, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, हम प्रयास करेंगे उनको इंक्लूड करने का और निश्चित हमें सहयोग मिलेगा। हम इसको उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे जिससे जो भी भ्रम की स्थिति लोगों के लिए चर्चा में चल रही है वो उनका निराकरण किया जा सके और एक अच्छी और बढ़िया तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने वाली EVM मशीन लोगों के सामने रखी जा सके। ये बच्चों ने EVM मशीन बना रखी है ताकि इनका बनाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा है कि वोटिंग फेयर हो सके। इससे जितनी शिकायतें होती हैं कि फ्रॉड हो रहा है, दोबारा वोट पड़ रहा है या समय ज़्यादा हो रहा है, सरकार को इतना खर्च करना पड़ रहा है कि वोटिंग फेयर हो, इन सारी समस्याओं से निजात मिल जाए, इसका बच्चों ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। अच्छा, कितना टाइम लगा बनाने में? 20 से 22 दिन। कितने पैसे पर खर्च आया? यही 25,000 के लगभग। क्या नाम आपका? डॉक्टर सरिता गुप्ता। हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाया जिसका समय 20-22 दिन हम लोग को लग गया। इसमें हम लोग ने बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि रिले, एक इसमें सेंडर लगा है, दूसरा रिसीवर लगा है, डिजिटल मीटर लगा है और बहुत से अलार्म लगे हैं, स्विचेस लगे हैं जिसका बहुत से प्रयोग किया गया है। इसका यूज़ यही है कि हमारे 2 मीटर्स रहेंगे जो कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से टेक्नोलॉजी के बेस पे। एक में सेंडर लगा है, दूसरे में रिसीवर लगा है। अगर हमारा एक वोट इसमें पड़ेगा तो दूसरे मीटर में भी काउंट होगा। जो मीटर हमारा अनलिमिटेड रेंज पे रहेगा, जो हेड ऑफिस अगर दिल्ली में है और हम वोट डाल रहे हैं गोरखपुर में तो यहाँ जो वोट पड़ेगा वो दिल्ली में काउंट होगा। अगर यहाँ कोई फ्रॉड करता है तो वो उस मीटर से फ्रॉड कर लेगा जो यहाँ गोरखपुर में रहेगा, लेकिन जो दिल्ली में मीटर रहेगा उससे वो फ्रॉड नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पर मेरा वोट सेव हो रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है और कितना लोगों को फ़ायदा मिलेगा? उसका उद्देश्य यही है कि जब हमें फ्रॉड ही नहीं कर पाएंगे, और हमने 2 टेक्नोलॉजी बनाई, एक बैलेट पेपर के थ्रू और एक EVM डिजिटली फिंगरप्रिंट के थ्रू, जिसमें हमारा आधार कार्ड का डेटा सेव रहेगा। हमारे आधार कार्ड में 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट मैच रहते हैं और सेव रहते हैं। अगर हम एक बार अपना फिंगरप्रिंट लगाएं और मशीन को ओपन करके वोट दिए, फिर दोबारा अगर आके अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो हमें 440 वोल्ट का झटका लगेगा जिसकी चेतावनी पहले दे दी जाएगी। इससे हमारा ये फ़ायदा रहेगा कि जो हमारा दिल्ली में मीटर है उसमें वोट नहीं चोरी हो पाएगा, वो हमारा सेव रहेगा। कोई भी बूथ कैप्चरिंग होती है, फेक वोट डालता है तो वो डाल ले,
हमारा डाटा सेव रहेगा। दूसरा ये इसमें अलार्म लगा रहेगा, जो अगर कैप्चरिंग करता है तो फिर दिल्ली में पता चल जाएगा। सीआरपीएफ और बहुत से पुलिस वालों की एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पोस्टिंग होती है, इतना खर्चा होता है, वो खर्चा बचेगा। उस खर्चे को हम अपनी बेरोज़गारी और शिक्षा दीक्षा में लगा सकेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शहादत अली है। सर इसमें हमारा 20 से 22 दिन लगे हुए हैं बनाने में इस मशीन को। और इसका बेनिफिट ये है कि हम अपनी गवर्नमेंट का पैसा और इस टाइम को सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि इससे हम फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, और अगर फ्रॉड करते भी हैं इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक मशीन को यूज़ किया है, जिसमें अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसको 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। क्या क्या उपयोग किया गया सामान? सर इसमें IR सेंसर, कैलकुलेटर और रिसीवर, रिले, सर बहुत सारे गैजेट्स का यूज़ हुआ है। क्या भविष्य में सरकार के सहयोग से इसको लाया जाएगा? हाँ सर ज़रूर, क्योंकि सर इस पे अपना हम बहुत सारा हार्ड वर्क दिए हुए हैं, और सर इसी के लिए दिए हैं कि हम सरकार तक इस मशीन को पहुंचा सकें। सर ये जैसा कि हम जानते हैं हमारे वहाँ आम चुनाव जो होता है बैलेट पेपर से होता है, तो उसमें एक सामान्य पेपर और एक सामान्य बॉक्स होता है। तो हमने उसमें बदलाव करते हुए एक रिसीवर लगाया है और एक ट्रांसमीटर लगाया है, जो जब हम बैलेट पेपर से वोट करेंगे तो हमारा वोट हमारे हेडक्वार्टर में रखे हुए रिसीवर पे काउंट होगा। तो इससे हम फ्रॉड होने से बचेंगे। और सबसे बड़ी बात सर इसमें यह है कि ये पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इससे हमारी सरकार का समय और पैसे का बचत होगा। कितना टाइम लगा बनाने में? सर इसे बनाने में कम से कम 20 से 22 दिन का समय लगा है। कितना खर्च आया? सर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये में इस पर खर्च आया है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रौनक कुमार गुप्ता है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gida Gorakhpur.